they are younger, so we are used to this type of word in हिंदी। क्या बोला जाता है कि यार तुमको ऐसा करने देना ही चाहिए था। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा करना देना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला यार तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, ठीक है, तो तुम्हें उससे करना चाहिए था, राइट। अगर तुम नहीं बोलोगे, let me tell you one thing guys clearly, अगर आप लोग इस sentences बोलते हैं तो you have to know, I think you have to know about that। मैंने यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं मैं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारे कम स्ट्रक्चर लेके, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो मैंने और भी आपके साथ शेयर किए हैं और भी लाइव क्लास में। आज की लाइव क्लास में हम लोग ये 4 स्ट्रक्चर की बात करने वाले। कभी आपने ऐसा बोला है क्या कि तुम्हें ऐसा उसे करने देना दे सकते थे, मतलब मैंने कहा कि यार तुम ना उसे उससे बात करने दे सकते थे, राइट। तुम उसे खाना बनाने दे सकते थे, या फिर मैंने बोला कि तुम उसे कुछ भी करने दे सकते थे। इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंस लाइक दिस, लाइक करने दे सकते थे, करने देना, दिया दिया जा सकता था या करने दे सकते थे। मोस्टली जो सेंटेंसेस होंगे एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा कैन लैट का। करने दे सकते हैं, करने दे सकते हो, उसे करने दे सकते हो, जिसे भी करने दे सकते हो। सो इस एंड में क्या आएगा कि दे सकते हो, ओके। अब सेकेंड देखिए, मैंने कहा कि शुड लेट, इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा करने देना चाहिए था या चाहिए है। इफ यू आर यूजिंग चाहिए है लाइक दिस, इन दिस वे आप ऐसा कह सकते हैं इसकी आपको ऐसा करने देना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शुड लेट का। ये यहाँ पर अदर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैं आपको पूरा समझाती हूँ। मैंने अगर आप लोगों से कभी भी ऐसा बोला है, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको लाइव चैट करने दे सकती हूँ, तो मैं कोई काम करने दे सकती हूँ ना तुम लोगों को। तो देखो, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और फिर इसके बाद तुम लोगों को लगाना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में मोस्टली बहुत बहुत बारी ऐसा हुआ है, सो मैनी टाइम आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस का मीनिंग होता है लाइक जब भी तुम लोग इस टाइप से बात करते हो ना, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट का ही कुछ विशेष प्रयोग उपयोग यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जब किसी पर काम होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि यार आप पर ही काम हो रहा है, तो यू आर यूजिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट। कैसे, मैंने बताया था कि आई का एज अ मी यूज़ होता है, शी का एज अ हर यूज़ होता है, ही का एज अ हिम यूज़ होता है। इसके अलावा वी का अस, यू का यू, दे का देम, इस टाइप से मैंने आपको सारे बताए रखे हैं। तो जिसको प्रोनाउन फैमिली में दिक्कत होती है वो आप एक बारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने कहा मस्ट लेट की बात करते हैं। पहले हम इन सारी स्ट्रक्चर की बात कर लें कि मैंने लिखा क्या है, फिर हम अलग से बात करेंगे। मस्ट लेट का मीनिंग होता है क्या, जरूर ही देना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें उसे आगे बढ़ने तो देना चाहिए एटलीस्ट, या फिर मैंने बोला कि तुम्हें उससे बात कर लेना उससे बात कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो तुम्हें उससे बोलना था, तुम अगर उसे परमिशन देते, अगर तुम्हारी परमिशन ग्रांटेड होती, देन बात करेगा। तो वहां पर भी आप करने ही देना चाहिए था ना, बोलते ना यार तुम्हें उससे एक बारी बात कर देना चाहिए था, मतलब कर लेना चाहिए था। उसको ऐसी परमिशन देते एंड देन ही विल टॉक टू हर, ओके। अब यहाँ पर मैंने बोला सब्जेक्ट हैव या हैज टू लेट ऑब्जेक्टिव केस बी वन एंड ऑब्जेक्ट। आपने अगर बोलना है कि करने ही देना है, मैंने बोला कि आपकी मजबूरी है कि आपको कोई काम करने ही देना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गाइस हैव और हैज़ टू का। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें उसे काम करने ही देना है और कोई इसका जिम्मा या फिर जवाबदारी नहीं उठा सकता। मैंने कहा तुम्हें उसे काम करने ही देना है, तुम्हें उससे बात करने ही देना है, उसे जिससे भी बात करना है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में जाएंगे। 4 स्ट्रक्चर है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट से कि इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। आई नो गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिकॉज हम किसी को कोई काम करने देने की बात करते तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है,